दिया, इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र से आती हूँ, पूर्वी राजस्थान से, और जहाँ तक मैंने महसूस किया है, मैंने देखा है, कुछ गांवों को छोड़कर, कुछ लोगों को छोड़कर, जहाँ जिनके पास शिक्षा पहुँच गई, जो शिक्षित हो गए, उन लोगों को हम छोड़ देते हैं और उन गांवों को भी छोड़ देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पूरे राजस्थान में अनुसूचित जनजाति और जाति के सभी लोगों को गांवों में स्थिति उनकी देखें तो आज भी इतना पिछड़ापन है कि कहीं सारे मैं यहाँ ऊपर लेवल पे सुनती हूँ कि अब पिछड़ापन कम से कम दूर हो गया आरक्षण की वजह से, लेकिन मैंने जो महसूस किया है आज तक बहुत पिछड़ापन है और बहुत सुधार करने की अति आवश्यकता है। सरकार योजनाएं बनाती है लेकिन लोगों तक पहुँच नहीं पाती। आज हम देखते हैं पिछली गवर्नमेंट में जनजाति मंत्री जी थे तो हम सुना करते थे कि इस क्षेत्र को नहीं दे रहे, उस क्षेत्र को नहीं दे रहे। मेरे पूरी राजस्थान को मांडा योजना के अंतर्गत कई सारे कामों के बारे में हमने भी विचार किया, बात करी, तो हमें मालूम चला कि इस गांव को इधर से नहीं दे रहे। सभापति महोदय, आपके माध्यम से हम निवेदन करना चाहेंगे इस सदन में हमारे जनजाति मंत्री जी से कि आपको कम से कम भेदभाव नहीं करना है। आपको सबको जिन्होंने भेदभाव किया उनके लिए भी एक समान रहना है। सभापति महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करती हूँ। मेरी विधानसभा क्षेत्र बोली क्षेत्र और बामणवास विधानसभा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। उसमें कई सारी योजनाओं की आवश्यकता है चालू करने की और हम मांडा योजना के अंतर्गत कई सारे हम काम करवा सकते हैं। भवन निर्माण, आंगनबाड़ी, उप स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी विद्यालयों में कक्षों का निर्माण, सड़कों, ग्रामीण सड़कों व इनके अलावा और भी कई सारे काम हम करवा सकते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पिछली गवर्नमेंट से 5 सालों से हमने वहाँ काम नहीं देखा। हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे कि मांडा योजना के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं संचालित हो रही है उसमें हमारे क्षेत्र में इन कामों को गति दी जाए और इनमें अधिक से अधिक काम करवाए जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्र में विकास हो सके। मेरी विधानसभा क्षेत्र बोली में 40 गांव मांडा योजना के अंतर्गत आते हैं और लगभग 70 गांव बामणवास के अंतर्गत आते हैं। इतने गांवों के आने के बावजूद भी पानी की इतनी समस्या है गांवों के अंदर। मांडा योजना के अंतर्गत पानी की समस्या का हम समाधान करवा सकते हैं। हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे, सड़कें टूटी पड़ी है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो योजना बनाकर उन गांवों को सड़कों से जोड़ा जाए और पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए। माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं को अंबेडकर योजना से स्कूटी वितरण की जाए और ये योजना लागू की जाए ताकि आज हम देखते हैं अनुसूचित जाति की बालिकाएं बहुत पिछड़ी हुई है क्षेत्र के अंदर। और मेरे विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान मुझे महसूस हुआ कहीं जगह गांवों में बालिकाओं को दूर की वजह से पढ़ाई छुड़ा लेते हैं और उनको पढ़ाई से वंचित रख दिया जाता है। कहीं जगह स्कूटी की मांग करी है बालिकाओं ने, तो हम आग्रह करना चाहेंगे आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कि इस योजना को लागू किया जाए। अनुसूचित जाति वर्ग की बस्तियों में शुद्ध पेयजल, सड़क में नाली निर्माण, ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर पूर्ण रूप से विद्युतीकरण करना भी अति आवश्यक है। सभापति महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र में
मांडा योजना के अंतर्गत बालिकाओं के छात्रावास खोले गए हैं, लेकिन उनमें सिर्फ गार्ड के अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पढ़ाने के लिए साइड टीचरों की व्यवस्था की जाती है, लेकिन आज मैंने जो मालूम किया है, मुझे जितनी जानकारी है, वहाँ कोई भी पढ़ाता नहीं है। और बालिकाएं जैसे गांव के अंदर स्कूल में जाती है, फिर घर आ जाती है, खाना खाया और अपना दैनिक जीवन का काम किया, फिर स्कूल चले जाना। वहाँ घर हॉस्टल में रहने का मतलब उनको पूरी तरह से उनको फ़ायदा नहीं मिल पाता, इसलिए उनको प्रॉपर पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए। सभापति महोदय, दोनों जगह मेरे छात्रावास है, बोली और बामनवास में। बामनवास के अंदर जो छात्रावास है, बालिकाओं को और बालकों का कंबाइंड है। दिन के अंदर एक दिन मैं चली गई, वहाँ पे शौचालय में पानी नहीं आ रहा। सदन का समय 1 घंटा बढ़ाया जाए। 1 घंटा बढ़ाया गया। आप तो रहते नहीं हो उस टाइम तक। सभापति महोदय, हाँ, मेरे को ध्यान अटैच लेके भी चल देंगे। जनजाति विकास मैं देखता हूँ आपको यहाँ से बोलने वाले योजना के अंतर्गत जो छात्रावास बनाए गए हैं, उनमें पानी की अति आवश्यकता है और दिन में सुबह से दिन में ही पानी खत्म हो जाता है। बालिकाओं को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनकी समय समय पर जांच करवाई जाए और उनको सभी जो व्यवस्थाएं हैं उनकी भी जांच करवाई जाए। सभापति महोदय, जनजाति कृषकों को विद्युत पंप सेट एवं कृषि विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने की अति आवश्यकता है और ये हमें गाँव के अंदर अगर हम ये उपलब्ध करवाते हैं तो ग्रामीण विकास में बहुत ही फायदा होगा। आपने हमें बोलने का समय दिया, धन्यवाद।